लाइट, लाइट माने होता है रोशनी। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस, जो वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, जानते हैं हमारे सेंसेस के द्वारा। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस, जो हम देखने का जो काम जो सेंस करता है, महसूस करता है, जो हम देखते हैं, जिसको देखकर पता करते हैं, वो सब में से सबसे इम्पोर्टेंट में से एक सेंस है, सेंस ऑर्गन है। 5 सेंसेस और हमारे 5 सेंसेस होते हैं। एक होता है ईयर, एक नोज़, एक हमारी आँखें, एक हमारी स्किन, एक हमारी टंग। 5 सेंसेस होते हैं। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, हमारी आंखों के द्वारा हम क्या देख सकते हैं? माउंटेन्स को, पहाड़ों को देख सकते हैं, समुद्रों को देख सकते हैं, पेड़ों को, सबको देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, चेयर को देख सकते हैं, जो भी हमारे आसपास जो कुछ भी है उन सबको हम देख सकते हैं। वी आल्सो सी क्लाउड्स, हम बादलों को भी देख सकते हैं, और जो रेनबोज होते हैं उनको भी देख सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं। एट नाइट वी सी द मून, हम रात के टाइम पे चांद को, तारों को, और हम इस योग्य भी होते हैं कि हम सेंटेंस को शब्दों को देख सकते हैं और सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? यू आर एबल टू सी वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज, इस पेज पे जो लिखा हुआ वर्ड्स को भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। हाउ सी इज सीइंग मेड पॉसिबल, ये देखना कैसे पॉसिबल हुआ? व्हाट मेक्स दिस थिंग्स विजिबल, हमें जो चीज़ें कैसे दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। हैव यू एवर थॉट, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कि हम तरह तरह के डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। यू मे सी दैट आई सी द ऑब्जेक्ट्स, आपने ऐसा देखा होगा कि जो हमारी आंखें होती हैं वो ही ऑब्जेक्ट को देखने का काम करती है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, क्या आपने अंधेरे में कभी देखा है? इट मीन्स दैट आइज आल्सो अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो हमारी आंखें हैं वो क्या बिना कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इट मीन्स दैट आइज अलोन, अकेली आंखें कभी भी नहीं देख सकती है। कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट वी सी दैट ऑब्जेक्ट, कि ये तभी हो पाता जब अंधेरे में हम नहीं देख पाते ना चीज़ों को, हमारी अकेली अंधेरे में हम सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हमें क्या चाहिए? हमें लाइट, रोशनी भी चाहिए ताकि हम चीज़ों को देख सकें। द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो लाइट होती है वो लाइट किसी चीज़ के ऊपर भी अगर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट के द्वारा भी रिफ्लेक्स या फिर एमिट निकाली जाती है, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एमिट की जाती है। और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाई इट, और रिफ्लेक्ट भी की जाती है। ठीक है। 7th आपने क्लास 7 तो पढ़ा था। ए पॉलिश और ए शाइनी सरफेस, जो एक शाइनी चमकीली सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस होती है, वो कैन एक्ट एज अ मिरर, जो मिरर जैसा काम करती है, एज अ काम करती है। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो मिरर होती है वो डायरेक्शन को चेंज कर देती है लाइट की, जो कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी लाइट अगर पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी जो मिरर होता है उसके डायरेक्शन को बदल देती है लाइट की। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, कि किस डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्ट होगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रही है तो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा? तो अगर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर सरफेस पे, कि उसकी सरफेस पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी पॉलिश है, उसकी सरफेस अगर पॉलिश्ड सरफेस है तब तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जिस डायरेक्शन में हम चाहें तब कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बुक है, टेबल है, या चाहे कोई दीवार है, तो वो इरेगुलरिटीज़ के कारण उसकी सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ होती है, इस वजह से वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी। ठीक है। अब लेट अस फाइंड आउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज दो लॉज होते हैं, स्नेल्स लॉ होता है और एक परपेंडिकुलर वाला होता है जिसपे सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिलता है। चलो देखते हैं, वो करेंगे। देखो एक्टिविटी 16.1 फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और टेबल, कि आपको वाइट शीट फिक्स करना है पेपर की, इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। टेक आपको क्या करना है, लेना है कॉम, कंघा लेना है। क्लोज और इट्स ओपनिंग, कि आपने एक कंघा लेना है, उसकी सारी ओपनिंग को जहाँ से भी खुला हुआ है उसको बंद कर देना, एक्सेप्ट वन इन द मिडल, उनके एक जो कंघे के बीच में से छोड़ देना है। यू कैन सी अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज़, आपने एक स्ट्रिप लेनी है काले कागज़ की। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ ए पेपर, थ्रो लाइट ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड, विच slight adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and
torch steady, place a strip of plain mirror in the path of the light ray, what do you observe? इस प्रकार से एक्टिविटी करने के लिए बोला इसने कि अपना पूरा कंगा जो ढक देना है इस प्रकार से, एक रास्ता जो छोटा सा रास्ता उसको यहाँ से खुला छोड़ देना है, ये भी ढक देना है, और यहाँ से लाइट टॉर्च, यहाँ ये टॉर्च जा रही है, यहाँ से टॉर्च की रोशनी मारनी है और यहाँ शीशा रख देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने लाइट, एक बीम ऑफ लाइट, इतनी सारी टॉर्च, ये सारी रेज जा रही है, इतनी सारी जा रही है, उनमें से एक ही यहाँ तक पहुँच पा रही है, फिर वो रिफ्लेक्शन कर रही है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको बोल रहे हैं अरेंजमेंट फॉर शोविंग रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन को दिखा रही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जब स्टार्टिंग जो पहली होती है, जो पहली सरफेस हो, पहले रिफ्लेक्टेड रे, जो पहली रेज होती है, पहली लाइट रे होती है जो कि सरफेस पे स्ट्राइक करती है, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक, वो रे जो कम्स बैक होती है, द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस, on any strikes which strikes any surface is called incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. उसको हम कहते हैं reflected ray. is an idealization, इसमें मतलब होता है कि देखो जो चीज़ रियलिटी में नहीं है उसको बोलते हैं आइडियलाइजेशन, जो कि सिर्फ हम किताब में पढ़ते हैं, किस्से कहानियों में पढ़ते हैं, उसको हम आइडियलाइजेशन बोलते हैं, आइडल बोलते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम आइडियलाइजेशन, जो रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में क्या नहीं है, जैसे कि मान लो अगर भूत होते हैं तो मैं बोलूँ भाई भूत होते हैं या नहीं होते, या फिर मैं बोलूँ आपसे कि भाई मैं यहाँ खड़ा खड़ा गायब हो जाऊँगा, भूत गायब हो जाए, मतलब मैं गायब हो सकता हूँ, तो मैं गायब होना, तो ये रियलिटी में नहीं है। अगर कोई कहानी में अगर बताऊँ तो वो कहानी में हो सकता है ऐसा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर मैं गायब खड़ा खड़ा बोलूँ मैं गायब हो जाऊँ तो गायब हो जाऊँगा क्या? नहीं हो जाऊँगा, नहीं हो सकता। या मैं बोलूँ मैं हवा में उड़ जाऊँ, खड़ा खड़ा हवा में उड़ जाऊँगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा किससे कहानियों में होता है? क्लियर है? मेरे बाल, हाथ लंबे हो गए, नाक लंबी हो गई, हाथ लंबे हो गए, ठीक है, मैं झाड़ू में बैठ के उड़ने लग गया, तो झाड़ू में बैठ के उड़ने लगा, तो वो सब कैसा होता है? किससे कहानियों में है, तो वो क्या है? आइडल है, रियलिटी नहीं है। तो रे लाइट इज़ एन आइडलाइजेशन, जो रे ऑफ लाइट है, जो किरण होती है, उसको हम एक आइडलाइजेशन में समझते हैं। इन रियलिटी वास्तव में वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट, वास्तव में एक पतली सी बीम होती है, रोशनी होती है लाइट की, विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज, जो बहुत सारे रेज से मिलकर बनी होती है। विच फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ दैट टर्म रे फॉर ए नैरो बीम ऑफ लाइट, हमें आसानी हो ताकि इसलिए हम क्या करते हैं, पतली सी बीम ऑफ लाइट के लिए हम क्या यूज़ करते, क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं उसको। होती तो एक्चुअल में बहुत सारी ग्रुप ऑफ रे होती है, लेकिन हम उसको बोलते हैं रे, सिर्फ एक रे बीम होती है जो बहुत सारी रेज से मिलकर बनी होती है। बीम ऑफ लाइट, एक पतली सी बीम ऑफ लाइट को हम रे बोलते हैं। ड्रॉ लाइंस, कि भाई अगर हमने एक लाइन बनाई, शोविंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की पोजीशन बताई हमने, ठीक है, इस प्रकार से, इस पर यह प्लेन मिरर हो गया। द इंसिडेंट रे, अब इस पर इंसिडेंट रे आई है, कोई भी प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने इंसिडेंट पे बनानी है और रिफ्लेक्टेड रे बनानी है पेपर पे। रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब, आपको कॉम्ब और कंगे को और मिरर को हटा देना है। ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बीच में 90 डिग्री बनाना है, ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट द एंगल, इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला हो गया, ये हो गया मिरर, ये मिरर है, ये मिरर है, ये वाला ये मिरर होता है। यहाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, किससे? मिरर से 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 डिग्री बन रहा है। ये जो पहले जिसमें पड़ेगी, जो जा रही है, पहले जो जा रही है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट। इंसिडेंट पहली रे जो सबसे पहले जो स्ट्राइक करती है सर मिरर पे, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो स्ट्राइक करने के बाद बैक हो रही है, वापस आ रही है बैक टू द सरफेस ऑफ द मिरर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्राइंग द नॉर्मल, इसके बीच में नॉर्मल परपेंडिकुलर बता दिया। तो बिटवीन, अब देखो एंगल जो बनाएगा ना, यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा जो इंसिडेंट थी ना, तो ये देखो ये नॉर्मल बन रहा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री था, पता है। लेकिन जो इंसिडेंट से बना रहा है उससे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर से जा रही है, तो ये होगी एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन between the normal and incident ray is called the angle of incidence. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. Measure the angle of incidence and the angle of reflection. अब उसको मेजर करना है कितना एंगल होगा. रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एक्टिविटी बहुत सारे टाइम करनी है आपने. ये इस प्रकार से, ठीक है. एंगल, ये एंगल इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. ये नॉर्मल है 90 डिग्री इससे मिरर से. ये फर्स्ट रो जा रही है, ये रे जा रही है इस प्रकार से इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है इस प्रकार से. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं. अगर मान लो मैंने 30 डिग्री रखा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा. भी यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा. यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री ही होगा. तो यहाँ पर सेम होगा, सेम. डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यस, दोनों बराबर होते हैं. आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? यस, दोनों बराबर ही होते हैं ना. इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली इट इज़ सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज़ वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है. फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन. व्हाट वुड हैपन इफ़ आई थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल तो वापस ही आ जाएगी वो, सेम उसी पे ही आ जाएगी. तो 90 डिग्री हो जाएगा. अब एक्टिविटी 16.2, परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन. दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और चार्ट पेपर. लेट द शीट लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल. कट द प्रोजेक्टिंग portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extend to the projected portion of the paper. Bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you infer? इस प्रकार से एक्टिविटी करनी है. पहले वाले में आपने इस प्रकार से लाइट देनी है. इसमें ये कंघा है, ये कंघा है, ये मिरर है. इस प्रकार से ये वापस आ रही है, ठीक. ये इस प्रकार से दोबारा ऐसे करना है आपने. तो क्या कह रहा है इसमें? ए और बी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पर. देखो भाई, ये मिरर है, यहाँ मिरर है, ये मिरर है. तो यहाँ पर जो इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंस जा रही है, समझ रहे हो? इस प्रकार से ये इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये सब क्या है? एक सेम ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं हम एक ही मिरर वाले प्लेन पर, मिरर प्लेन पर, मिरर वाले प्लेन जो सरफेस, प्लेन सरफेस थी ना, उसी पे तो लाई कर रहे हैं. तो उसको कहेंगे फर्स्ट लॉ कहेगा वो, कहलाएगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. और सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल. ये क्या सेकंड लॉ है. दो लॉ होते हैं, ठीक है. When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represents one plane. The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray are all in this plane. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. What does it indicate? Indicates the incident of ray. देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये वाली लाइन, ये सेकंड लॉ है, ठीक है. अनदर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल क्या था? परपेंडिकुलर था जो. और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस था उसके उस पर ही, और रिफ्लेक्टेड रे पर ही. ये सारे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सारे क्या है? और लाई और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं. दिस इज़ अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. पहली एंड बुझो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम विद द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च. अब इसको सोर्स ऑफ लाइट समझाए, सन को सोर्स ऑफ लाइट समझाए बजाय टॉर्च के. टू कैन यूज़ द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट. आप सन को भी यूज़ कर सकते हो सोर्स ऑफ लाइट में. दीज एक्टिविटीज़ कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड. और ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की जा सकती है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द रे स्ट्राइक अपैरेटस अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के द्वारा जो किट तैयार की जाती है रे स्ट्राइक अपैरेटस के द्वारा. रिमेंबर दैट इन क्लास. भुजो को याद है कि भाई कि क्या याद है भुजो को?
दैट इन क्लास 7 7वीं क्लास में ही हैड स्टडीज सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर। जो कह रहा है कि जो इमेज है बन रही है ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर, पहली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स, उसके दोबारा वो फीचर्स को बोलने के लिए बोल रहा है। वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या अपसाइड डाउन मतलब इरेक्ट मतलब होती है इस प्रकार से उल्टी इमेज, इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बन रही है। वाज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और सेम ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है उसका। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज इन फ्रंट ऑफ इट, सेम ही डिस्टेंस पे दूरी पे है। कुड इट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, क्या वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है। लेट अस अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन बाई ए प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। चलो पता करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट ओ इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर पी क्यू, प्लेन मिरर है पी क्यू, उसके सोर्स ऑफ लाइट ओ है, इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट मिरर। ओ से पॉइंट से लाइट आ रही है, टू रेज ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी दो लाइट आ रही है। इंसिडेंट ऑन इट और इंसिडेंट ऑन इट, उसके ऊपर ओ ए और ओ सी इंसिडेंट रे। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट्स ए एंड सी, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए एंड सी। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। एक्सटेंड दैम फर्दर, do they meet, extend them backwards, do they meet now, if they meet mark this point I for viewer as I at E। देखो देखते हैं हम, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा क्या समझा रहा है ये। इस प्रकार से कि दो इंसिडेंट रे थी, दो इंसिडेंट थी भाई, एक इस सेम ही आ रही थी ओ ए थी और एक ओ सी थी, ठीक है। अब एक इस प्रकार से चली गई और एक इस प्रकार से चली गई, इस पर एक ऐसे चली गई और एक ऐसे चली गई। अब नॉर्मल है और ये मिरर है हमारा, ये क्या है मिरर, ये डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम है। हम इसको देखेंगे तो हमें दिखाई देगी इस प्रकार से। अब ये कहाँ मीट करते हुए दिखाई दे रही है, अगर हम इसे पीछे देखेंगे, इस इमेज को पीछे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये आई बनेगा, यहाँ पर मीट करती हुई दिखाई देंगी ये, ठीक। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है प्लेन मिरर में। अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, वो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं मीट करेगी बट ओनली अपीयर टू डू सो, वो ऐसी दिखाई देगी कि पीछे मिल रही है। सो दैट ए वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज़ फॉर्म्ड एट आई एज यू। वर्चुअल है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। वर्चुअल मतलब होती है जो रियलिटी में नहीं होती, जैसा आइडल था ना वैसे होता है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज होती है जो रियलिटी में नहीं होती है, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। एज यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन क्लास 7, जैसे कि आपने क्लास 7 तो पढ़ा था, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ऐसी इमेज कभी भी ऑब्टेन स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकती है क्योंकि वो वर्चुअल है। यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाई ए मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नाउ द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन आपने कभी भी ऐसा देखा होगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि ए बी सी डी। अब इसको लेटरल इन्वर्जन में हम कैसे लिखेंगे, इसका शीशे में दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। जैसे बी दिखाई देगा ऐसे, सी दिखाई देगा इसका उल्टा, सी ऐसे दिखाई देगा और डी ऐसे दिखाई देगा उल्टा, तो इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि डिफ्यूज़ कैसा है और रेगुलर कैसा है। डिफ्यूज़ मतलब इरेगुलर के बारे में बात की जा रही है। इमेजिन एक 16.4 है एक्टिविटी, इमेजिन रेज कि इमेजिन करने के लिए बोल रहा है दैट पैरेलल रेज, पैरेलल मतलब दो ऐसे जा रही है, बराबर जा रही है। रेज आर इंसिडेंट ऑन इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। इरेगुलर मतलब उबड़ खाबड़ जो होती है, अगर दो पैरेलल रेज उसके ऊपर पड़ रही है तो डिपेंड करता है वो कहाँ गिर रही है, कहाँ एक दूसरी कहाँ गिर रही है, एक यहाँ गिरेगी एक जाएगी तो एक यहाँ चली जाएगी, मतलब आड़ी टेढ़ी जगह पर चली जाएंगी वो। रिमेंबर दैट the laws of reflection are valid at each point of the surface. Use these laws of construct reflected areas, reflected rays at various points
एज दे पैरेलल टू वन अनदर यू विल फाइंड दैट these rays रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जैसे कि ये पैरेलल है बट उनकी सरफेस इरेगुलर होने के कारण वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हो जाएंगी। कौन? वही रेज। इस प्रकार से दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली ये इरेगुलर है, ये होगी पैरेलल। ये सारी कैसी हैं? पैरेलल रेज है। ये कैसी रेज बोलेंगे इनको? पैरेलल रेज बोलेंगे। पैरेलल रेज बोलेंगे। पैरेलल रेज किरण होंगी जो इंसिडेंट है किस पे? इरेगुलर सरफेस पे, तो इधर उधर चली जाएंगी इस प्रकार से। अब ये एक कहीं और जा रही है, सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। एक यहाँ पे चली गई है, एक ये पीछे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई। तो क्या है? ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन है। रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्टेड हो रही है ये। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, जब सभी पैरेलल रेज जो रिफ्लेक्टेड हो रही है फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, इरेगुलर सरफेस पे गिरने के बाद वो क्या होगी? पैरेलल नहीं रह पाएंगी। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और वही रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? डिफ्यूज्ड मतलब इधर उधर चली जाएंगी, या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये याद रखना है कि वो जो फेल्योर जो भाई रिमेंबर यह याद रखना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फैल के कारण हो रहा है। वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो सरफेस के वजह से हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ द कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड हमने अभी यूज़ किया था उसकी तरह। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, अगर हम स्मूथ सरफेस पे करते हैं तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी। लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इमेज बनेगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह द्वारा इस प्रकार से वो ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर रेज इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रेज सभी आ रही है, तो पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या हम सभी रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं? ऑफ कोर्स यस। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण ही आप बहुत सारी चीज़ों को, आसपास की जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देख पाते हैं हम। अगर कोई हर सरफेस रिफ्लेक्शन करती है, हर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन हर कोई ऑब्जेक्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्शन की पावर होती है। हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, जिसको भी आप देखते हो वो हर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। मून भी करता है। एक एग्जांपल मून का दे रखा है। फॉर एग्जांपल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, जो मून के ऊपर जब लाइट पड़ती है ना, चांद के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तब चांद दिखाई देता है हमें। एंड रिफ्लेक्ट शेड्स, जो मून के ऊपर जब लाइट सन की सूरज की लाइट जब पड़ती है तब वो रिफ्लेक्ट करता है और हमें तभी वो मून दिखाई देता है नॉर्मली हमारी आंखों से, अपनी आंखों से। दैट्स हाउ वी सी द मून। इस वजह से हम कैसे देखते हैं, हम उसको मून को देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दूसरे की रोशनी लेकर रिफ्लेक्ट करता है और ऐसा दिखाई देता है कि चस रहा हो, तो उसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैन यू नेम सम अदर सच ऑब्जेक्ट्स, क्या आप उनके ऐसे को कुछ ऐसों के ही नाम बता सकोगे? देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट। कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट देते हैं। सन में से अपनी लाइट खुद की निकलती है, फायर आग में से निकलती है, फ्लेम जो लो होती है छोटी छोटी, और कैंडल की इलेक्ट्रिक लैंप होता है या बल्ब होता है, उसके अंदर से भी अब खुद की लाइट निकलती है। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज़, उनकी लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। दैट इज़ हाउ वी सी दैम, तो उसके कारण हम उनको देख पाते हैं उन लाइट्स को। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट निकालते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो खुद की नहीं निकाल पाते लाइट और रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट ना होकर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद अपनी लाइट को एमिट करते हैं, निकालते हैं अपने में से, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? अब बोलता है आई हैव अ क्वेश्चन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी
फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। क्या अब क्वेश्चन बोल रहा है जो कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड, जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज है और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट की जा सकती है, ऑफकोर्स की जा सकती है। इफ़ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर, अगर इंसिडेंट किसी दूसरे पे कर दी जाए, डाली जाए दूसरे मिरर पे, तो उस पर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, जो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड हुई पड़ी है उसको और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, और भी ज़्यादा उसके रिफ्लेक्शन किया जा सकता है। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड ए हेयर ड्रेसर, आपको याद दिला दूं कि भाई आपने जो हेयर ड्रेसर लास्ट टाइम आपने हेयर ड्रेसर के जो आप जहाँ पर आप बाल कटवाने गए थे वहाँ गए थे, या शी या ही, आप लड़की हो सकता है लड़का भी हो सकता है। मेक्स यू सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, आपको कहाँ बिठाया गया था, शीशे के सामने बिठाया गया था। आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, आपके बाल काटने के बाद शी और ही होल्ड्स ए मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट, वो आपके पीछे कटिंग दिखाता है आपको पीछे से, मिरर पीछे भी लगा होता है एक, जो पीछे जिसको पता चलता है कि आपके बाल पीछे से कटे हैं या नहीं कटे हैं। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, आपको क्या पता है कि आपको कैसे, आपको इस तरीके से दिखाता था कि आपको हेड के कि आपने कैसे कटिंग हुई है। मिरर एट द हेयर ड्रेसर शॉप, पहली बोलती है कि भाई क्या याद दिलाती है कि हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप बनाने के दौरान एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास सिक्स में जो एक्टिविटी करी थी, द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर का यूज़ करके पेरिस्कोप बनाते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 2 मिरर्स एनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हम, लेकिन हम 2 शीशे लगाकर देख सकते हैं। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स, जो पेरिस्कोप सबमरीन में यूज़ किया जाता है, टैंक्स में यूज़ किया जाता है, एंड आल्सो बाय सोल्जर इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। बंकर्स होते हैं छोटे छोटे से मकान से होते हैं, छोटे छोटे से जिसके अंदर लोग छुपते हैं, जो बम धमाके से बचाने में काम आते हैं, उनको बंकर बोलते हैं। मल्टीपल इमेजेस, यू आर अवेयर जागरूक होंगे दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज, जो प्लेन मिरर होता है वो एक सिंगल ही इमेज बनाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की। व्हाट हैपन्स इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, क्या होगा अगर हम 2 प्लेन मिरर का यूज़ करेंगे, कंबाइन करेंगे उनको। लेट अस सी, देखते हैं, चलो एक्टिविटी 16.5 में देखते हैं। टेक 2 प्लेन मिरर्स, आपको 2 प्लेन मिरर लेना है। सेट देम एट राइट एंगल मतलब इस प्रकार से सेट करना है। टू ईच अदर विद देयर एजेस, उनके किनारे से टचिंग, जो उनका किनारा टचिंग होना जरूरी है। टू हिंज फिगर 16.10 देखते हैं। 16 इस प्रकार से 90 डिग्री में राइट एंगल में इस प्रकार से ऐसे और ऐसे, ये 90 डिग्री है, मतलब ऐसे है ये Rock content to the best you lend they walk. Keep rock content to the best you lend. They walk keep rock content to the best you lend they walk. Keep rock content to the best you lend they walk. Rock content to they walk. Rock has been the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।
quality education.